अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर हूँ और एज अ क्यूएस में जॉब करता रहा हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक कंप्लीट बिल्डिंग का एस्टिमेट हम किस तरह बनाते हैं और जब आप एज अ क्यूएस जॉब करते हैं तो जो हमारे फील्ड में जो मेथड इस्तेमाल होते हैं क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने के, तो वो हम क्वांटिटीज़ किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक मुकम्मल बिल्डिंग है जिसका मैं आपके सामने एस्टिमेट बनाऊंगा। इसकी हम एक एक जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्वांटिटी से वेयर होता है सबसे पहले वो जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करता है। तो एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, उसके बाद हम उसका एस्टिमेट बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये इसका जो मैं आपको फ्लोर प्लान्स दिखा लेता हूँ। तो ये एक बिल्डिंग है, ये इसका जो फ्लोर प्लान है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये मल्टी फ्लोर। तो ये तीन इसके फ्लोर प्लान्स हैं। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका, ये उसकी ड्राइंग है। ये मेरे पास सेपरेट फुटिंग है इसकी, और ये मेरे पास कॉलम लेआउट प्लान्स हैं। ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर लेआउट प्लान, और ये मेरे पास लेंटल बीम, ये मेरे पास फ्लोर बीम्स हैं। ये फ्लोर बीम जो फर्स्ट फ्लोर के हैं। तो कंप्लीट मेरे पास इसकी जो डिटेल है वो कंप्लीट है। तो अब हमने जब इसका एस्टिमेट तैयार करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो जहाँ से हम शुरू करते हैं, जब कोई भी हम किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाते हैं, तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट है जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें मैंने तमाम वो चीज़ें डाली हुई हैं जो मेरे पास, जो इस बिल्डिंग में जो मेरे पास काम होने हैं या जो जिसकी मैंने क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है अर्थ वर्क में आती है, जो जब भी हम BOQ बनाते हैं, जो क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो ये होता है साइट क्लियरनेस एंड गार्बिंग। ये मेरे पास वो एरिया होता है जो मेरे पास साइट लेआउट प्लान होता है, जो भी मेरे पास साइट है। क्योंकि जो बिल्डिंग है वो आपका जो प्लॉट है उसके कुछ हिस्से पे बिल्डिंग बननी है, लेकिन जब आपने जो साइट की सफाई करनी है, उसको जो साइट को क्लियर करना है, उसके ऊपर जो पौधे हैं या कोई भी ऐसा उसको लेवल करना है, तो जो मुकम्मल आपकी साइट होगी, मुकम्मल आपका जो प्लॉट होगा, उसको आपने वहाँ पे सबसे पहले उसको रिमूव करना है। वहाँ पे जितने जो पौधे हैं उसको रिमूव करना है आपने। तो ये मेरे पास एक आइटम आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पे भी हमने इसकी क्वांटिटीज़ भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जब हम इसका जो हम रेट इसमें ऐड करेंगे कि हमारे पास इसमें कितना ख़र्चा आता है, तो जब हमारे पास क्वांटिटी होगी तो हम इसको एस्टिमेट में ऐड कर सकेंगे। तो 122 फुट बाई 90 फुट का ये प्लॉट था। ये इसकी जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास उस साइड का 10,980 क्यूबिक फुट मेरे पास उसका एरिया है। इसकी आप कुछ भी अगर आप इसको, ये स्क्वायर फुट में है मेरे पास, ये आप इसको मैं लैदा से भी मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ ये चीज़। तो ये मेरे पास इसका यूनिट SFT में आ जाएगा। इसको मैं SFT में लिख देता हूँ। तो ये 10,980 स्क्वायर फुट मेरे पास जो है वो साइट मैंने इसको रिमूव करना है इसके ऊपर से। तो ये आइटम आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो दूसरा आइटम है, अब जब साइट हमारे पास रिमूव होगी तो उसके बाद हमने ज़ाहिर बात है उस पर एक्सीवेशन करनी है अपनी ड्राइंग के मुताबिक। तो ये मेरे पास एक एक्सीवेशन का मेरे पास सेल आ जाएगा। एक्सीवेशन इन फाउंडेशन और बिल्डिंग इन हार्ड सॉइल और सॉफ्ट नरम इंक्लूडिंग लेआउट, कंप्लीट जो मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं। तो इसके लिए हम ड्राइंग पे चले जाते हैं। तो ये इसका फाउंडेशन लेआउट प्लान है, ठीक है। और ये इसकी मेरे पास जो सेक्शन है वो काटा हुआ है। WF1 की डिटेल है, WF2, WF सेक्शन C। तो ये मेरे पास जो है WF2 है। मैं इसको करीब करके अपने पास रख लेता हूँ। अच्छा, अब एक्सीवेशन जो होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी। एक्सीवेशन मेरे पास होगी जब हमने कंप्लीट इस बिल्डिंग की कंप्लीट एक्सीवेशन फाइंड आउट करनी है कि इसकी जो इसमें एक्सीवेशन कितनी है,
खुदाई कितनी है। तो ग्रिड 1 मेरे पास ए से एच WF2। सबसे पहले हम ये वाली वॉल लेते हैं, बैक साइड वाली। तो ग्रिड का मतलब है ये मेरे पास है ग्रिड 1, और ए से लेके एच तक का मतलब है कि ये जो पूरी कंप्लीट वॉल है बैक साइड वाली। देखें आप अगर इसका फ्लोर प्लान देखें तो ये बैक साइड पे वॉल है, इसके नीचे फाउंडेशन है। तो ये उस फाउंडेशन का मेरे पास ड्राइंग है। तो अब हम इसकी जो लेंथ, विड्थ और हाइट हम देख लेते हैं। तो 116.50 मेरे पास इसकी लेंथ है। ये मुझे कहाँ से पता चलेगी? ये मेरी है यहाँ से, ये जो मेरा पॉइंट है, जो मेरे पास एक्सीलरेशन की लाइन है, तो ये इसकी लेंथ है कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जनाब आप देख लें 116 फुट और 6 इंच। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो इसकी विड्थ है, ये जो दूसरा जो मेरे पास सेल है वो ब्रेथ या विड्थ का है। तो विड्थ अब मुझे कहाँ से पता चलेगी? विड्थ मेरे पास जो अब ये देखिए ये WF2 है। तो WF2 की हम डिटेल्स देख लेते हैं। ये WF1 है सॉरी, ये WF2 है। तो अब ये देखें आप, ये 4 फुट की तो ये अंदर कंक्रीट है, ये लीन है। तो इसको कंप्लीट जो हमने एक्सटेंशन करनी है वो यहाँ से हम देखते हैं 4 फुट 6 इंच की मेरे पास मुकम्मल इसकी विड्थ आ जाएगी। ये लेंथ यहाँ से पता चली हमें, ठीक है। विड्थ अब हमें यहाँ से पता चली इसकी, तो विड्थ हमने यहाँ पे लिख दी। अब जो हाइट है वो कहाँ से पता चलेगी? वो मुझे पता चलेगी यहाँ से। ये मेरे पास इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये सेक्शन मुझे बता रहा है कि ये मेरे पास इसका ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि 4 फीट मिनिमम और एज पर साइड, मतलब 4 फुट मिनिमम एक्सीवेशन होनी चाहिए, या साइड के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम हम इसको एज़ पर साइड हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 फुट है तो मैं इसको 4 फुट ही लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक सेल बन गया, वो मुकम्मल मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक CFT में गई। तो ये जो है ये 1 वो नंबर है जो मींस के नंबर ऑफ़ पार्ट्स है। मेरे पास एक वाल थी तो यहाँ पे 1 आएगा। ये जो मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई। अब हम ग्रिड 2 पे चले जाते हैं। ग्रिड 2 A से H WF1 है। अब ये मेरे पास ग्रिड 2 की जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, इसकी जो हमने नीचे फाउंडेशन है ग्रिड 2 A से लेके H तक, अब ये हमने ली है अंदर से, मीन्स के इसकी जो हमारे पास लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास इसकी लेंथ है 107 फुट 6 इंच यहाँ से लेके। अब बैक साइड वाली वॉल थी वो हमने कंप्लीट ले ली थी मुकम्मल, और जो अंदर वाली वॉल थी उसको हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले लिया। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम इस वॉल की जो क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो उसमें ऐड कर लेंगे। तो अब इसकी ये WF1 है। तो ये WF1 मेरे पास 5 फीट है, इसकी जो विड्थ है तो ये 5 फीट आ जाएगा। लेंथ इसकी भी मेरे पास सेम है, जो एक्सीवेशन होनी है WF1 की, ये WF1 है। ये 4 फीट ग्राउंड फ्लोर से नीचे 4 फीट इसकी एक्सीवेशन है, ठीक है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसका क्वांटिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो तीसरा है ग्रिड A से H WF2। ग्रिड A का मतलब है A ये वाली वाल और 1 से लेके 2 तक, मतलब कि यहाँ से लेके हमने जो इस पॉइंट तक हमने इसकी जो क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करनी है।
यहाँ से हम देख लेते हैं। ये 17 फुट 10.5 इंच बनती है। ग्रेड एच। अच्छा, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होगी ये मेरे पास एक्सीवेशन। अब इसमें हमने ये वाली चीज़ मुकम्मल इसको कवर किया। जो बैक साइड वाली वाल थी वो हमने कंप्लीट ले ली थी। ये वाल हमने यहाँ से इस पॉइंट से ली थी। अब इसको ग्रिड ए और एच ये दोनों सेम है, और 1 से 2 इसका मतलब है यहाँ तक। और ये WF2 है, तो इसके लिए जो WF2 का सेक्शन चलेगा ये, तो इस तरह हमने ये भी फाइंड आउट कर ली। अब जो तीसरा मेरे पास वो ग्रेड BCDEFG 1 से 2। अब ये जितनी भी इंटरनल वाल्स हैं, ये WF1 है, BCDEFG, और ये देखें ये WF1 है। ये 11 फिट आ जाएगी। ये भी हमने पूरी ले ली थी, ये भी हमने कंप्लीट ले ली थी। अब हम इसको अंदर से लेंगे 11 फिट, ये 11 फिट आ जाएगी। इसकी बाकी सेम जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम होंगी। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्ट्स मेरे पास 6 बन जाएंगे, क्योंकि 6 वाल्स हैं, 6 वाल्स हैं BCDEFG। तो ये नंबर ऑफ़ पार्ट्स मेरे पास 6 हो जाएगा। जो अब तीसरा है ग्रिड 3A से D, ये सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब है कि जो मेरे पास अब जो बैक साइड पे मेरे पास स्प्लिट फुटिंग है, सामने मेरे पास जो है आइसोलेटेड फुटिंग है। क्योंकि सामने जो मेरे पास आप देखें अगर इसका फ्लोर प्लान, तो ये मेरे पास विरांडा बना हुआ है। बैक साइड पे मेरे पास दूसरी बिल्डिंग है जिसमें मेरे पास इसकी जो फुटिंग है स्प्लिट फुटिंग है, सामने आइसोलेटेड फुटिंग है। जो कॉलम है हर कॉलम के लिए हमने अलग-अलग फुटिंग बनाई है। देखें इन 2 कॉलम्स के लिए मैंने एक फुटिंग हमारे पास डिज़ाइन हुई है WF1, और बाकी जो जितने कॉलम है फ्रंट पे उनकी अलग-अलग मेरे पास फुटिंग है F1 की जो डिटेल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। F1 में का मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। साइज़ इसका 4x4 फिट की है मेरे पास इसकी जो लेंथ और विड्थ है। तो ग्रिड 3A से D का मतलब है सेंटर टू सेंटर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये मेरे पास इसका सेंटर टू सेंटर है। जो 2 फुटिंग्स के दरमियान में जो मेरे पास जगह बनेगी उसको हमने लेना है। उस क्योंकि यहाँ पे भी वॉल आएगी, उसके नीचे भी हमारी एक्सीवेशन होगी। जो बाहर विरांडे के नीचे जो वॉल आएगी वहाँ पे भी मेरे पास इसकी नीचे एक्सीवेशन होगी। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर हमारे पास वॉल बनेगी। तो ये कंप्लीट इसने ले लिया ग्रिड 3A से D। इसने यहाँ से लेके ग्रिड 3A से D कंप्लीट इसने इसको तीनों को सम किया है। तो ये मेरे पास 40 फुट 9 इंच 40.75 ये मेरे पास इसके सेंटर टू सेंटर आ गया। जो इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास इसकी ये डिटेल है। ये चीज़ यहाँ से मुझे पता चला। जो इसकी इस जो बाहर मेरे पास बरांडे में वॉल है उसके नीचे सिंपल हमने एक्सीवेशन की 2 फुट एक्सीवेशन की, नीचे सिंपल हमने लीड डाल दी 3 इंच की, और 1 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है विड्थ है। जो बाहर बरांडे के नीचे वॉल्स हैं ये वाली वॉल्स।
ये वाली जो है कॉलम्स के दरमियान में, ये तो विरांडा है ना सारा, ये सामने से ओपन होगा, तो इसके नीचे ये वॉल्स हैं जो उसकी ये डिटेल है। तो ये आ गई 2 फुट इसकी आ गई। तो इसी तरह ग्रेड 3 ई से एच, अब यहाँ से लिया इसने ई से लेके एच तक मुकम्मल, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक मुकम्मल वॉल ली, उसमें से इसको इसने माइनस कर दिया हमने। अब जो चौथा है वो मेरे पास ग्रेड 4 डी ई सेंटर सेंटर, इसका मतलब है ग्रेड 4 कौन सा है, ये वाला ग्रेड 4 है, और ये डी से ई का मतलब है ये वाली वॉल। 6 फुट 3 इंच, ये देखें 6 फुट 3 इंच, इसको मैंने फुटों में लिखा हुआ है। ये जितना भी एस्टिमेट बनता है, अगर मैं फिट्स में काम कर रहा हूँ तो मैं इसको फिट्स में लिखूँगा। तो अगर आपको जो इंचज़ हैं उसको फिट्स में कन्वर्ट करके आपने लिखना है, उसके लिए आपको उसको डिवाइड करना है 12 पे, तो वो इंचज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका ये आ गई। अब जो F1 है उसकी एक्सीवेशन जो है वो मेरे पास, पहले तो मेरे पास नंबर जो है वो 6 है, ये हम इसको देख लेते हैं, 1 2 और ये 3 4 5 और 6, ये मेरे पास F1 है। इसका साइज़ मैंने आपको बताया था 4 फुट बाई 4 फुट है। ये भाई इसकी जो कंक्रीट का साइज़ है वो 4 फीट है, लेकिन जो एक्सीवेशन है वो 6 इंच हमारे पास ज़्यादा होगी उसकी, तो वो 4.5 फुट बन जाएगा। 4.5 और 4, इसकी जो एक्सीवेशन करनी है, जो डीप जाना है वो 4 फीट जाना है। तो इसी तरह CF1 है ये वाली, इसका साइज़ हम देख लेते हैं। दस फुट 3 इंच और 4 फुट 6 इंच, 4 फुट 6 इंच बाई 10 फुट 3 इंच, और जो नंबर है वो 2 है, क्योंकि ये मेरे पास 2 फुटिंग्स है, तो ये 2 नंबर आ जाएगा। इस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये मेरे पास अब इस बिल्डिंग की कंप्लीट मेरे पास एक्सीवेशन आ गई मेरे पास CFT में 7298। ये इसकी कंप्लीट एक्सीवेशन है कि कितनी हमारे पास इसकी एक्सीवेशन होगी, ठीक है। तो उससे अगला जब हमने एक्सीवेशन फाइंड आउट कर ली, तो उसके बाद हमने जो इसमें से हमने माइनस करनी है कुछ चीज़ें, जिस तरह लीन है या जो फुटिंग है उसकी कंक्रीट हो जाएगी। जो हमारे पास फाउंडेशन में जो ब्रिक वर्क होगा उसकी जो हमारे पास चीज़ होगी, जो कॉलम मेरे पास फाउंडेशन में होंगे, उसको हम जब माइनस कर देंगे, उसकी माइनस करने के लिए उसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसको इसमें से माइनस करेंगे। जो टोटल एक्सीवेशन बच जाएगी मेरे पास, जो क्वांटिटी बच जाएगी वो ये मेरे पास है 3270। जब हमने पहले तो हमने पूरी कंप्लीट एक्सीवेशन की बिल्डिंग की, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने नीचे लीन डाली, फिर उसके बाद फाउंडेशन डाली, फिर नीचे जो ब्रिक वर्क था वो किया, जो नीचे RC हमने वो निकाले। तो जो हमारे पास जो बाकी बचेगी जो एक्सीवेशन, इन चीज़ों को बनाने के बाद वो मेरे पास ये है, ठीक है, 3970 3270। अब जो मेरे पास आइटम है, जो हमने मिट्टी लानी है, अब जो हमारी फाउंडेशन जब तैयार होगी तो उसके बीच में ऑलरेडी कुछ ना कुछ हमारे पास अंदर मट्टी तो हमारे पास थी ना, हमने सिर्फ वॉल्स की जो रिमूव की थी। ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे एक्सीवेशन की थी, ये जो हमारे पास है यहाँ मेरे पास मट्टी तो मौजूद थी, ये जितना अंदर वाला एरिया है। लेकिन अब जब हमने इसको प्लेंथ बीम इसका डाल दिया, ये प्लेंथ बीम हमने जब इसका डाल दिया, तो अब ये वाला जो डाउन होगी, ये जो मेरे पास अंदर मट्टी थी ये मेरे पास डाउन चलेगी। तो अब हमने इसको फिल करने हैं प्लेंथ बीम के लेवल तक, तो उसके लिए हमने इसके अंदर मज़ीद मिट्टी डालेंगे ताकि जो फ्लोर लेवल तक या जो उसका प्लेंथ बीम है उसके टॉप तक हमारे पास मिट्टी मज़ीद डाल जाए। तो उसके लिए जो अब प्रिंसिपल रूम है, जो मेरे पास एक प्लान फ्लोर प्लान में अगर हम देखें तो ये मेरे पास इसकी अब हमने अंदर से जो मेरे पास साइज़ है 16 फुट बाई 15 फुट का,
तो 1 फुट 3 इंच हमने इसमें मज़ीद मट्टी डाली। तो ये 300 CFT मेरे पास मज़ीद इसमें जो वो वाली सॉइल है जो हमने जो निकाली थी पहले, लेकिन अब हमने इसमें मज़ीद डालनी है ताकि जो फ़र्श के लेवल तक हमारा बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए जो इसका फ्लोर लेवल है। तो इसी तरह क्लासरूम में थे मेरे पास 4 क्लासरूम है, 1 2 और 3 4, और जो मेरे पास ये सारा एरिया है टॉयलेट का ये आ जाएगा। स्टेयर हॉल जो है उसके नीचे जो मेरे पास डलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो वरांडा है उसको हमने स्क्वायर फुट में ले लिया। वरांडे से मतलब है कि ये वाला जो एरिया जितना भी ये अंदर अंदर जो जितनी भी सॉइल इसकी डलेगी, इसको हमने किस तरह लिया, इसके जो क्वांटिटी फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसके लिए हम इसको एक पॉली लाइन लेते हैं यहाँ से। तो ये मेरे पास अब जो ये वाला जो एरिया ना, ये वरांडे का एरिया, इसको मैं अलहदा कर लेता हूँ यहाँ से। इसकी मैं देख लेता हूँ लेंथ। क्या इशू है, दूसरे तरीके से हम इसका एरिया चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बता रहा है मेरे पास 644.063 स्क्वायर फीट। ये देखें, ये मेरे पास स्क्वायर फीट में आ गया। तो है क्वांटिटी तो हमने CFT में फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमने इसको CFT को जब हमने मल्टीप्लाई किया इसकी जो डीप जो इसकी डेप्थ थी, तो ये CFT में आ गया मेरे पास इसकी क्वांटिटी। तो ये वो वाली सॉइल की मेरे पास क्वांटिटी आ गई जो मैंने इसमें मज़ीद ऐड करनी है, जो मैंने इसके अंदर डालनी है। तो ये जब हमने इसको सम किया तो ये मेरे पास आ गई 2816 CFT मेरे पास वो वाली सॉइल है जो मैंने इसमें ऐड की है, इसके अंदर डाली है बाहर से ला के। अब जो अगला आइटम आता है वो आता है लीन का, कंक्रीट का, जो हमारी फुटिंग है। जब हमने सबसे पहले एक्सीवेशन की, उसके बाद हमने नीचे सबसे पहले लीन डालनी है 3 इंच की, ये वाली जो मैंने आपको ड्राइंग में मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली सबसे नीचे 3 इंच की कच्चा जिसको बोलते हैं PCC। इसकी भी हमने क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। ये देखें, तो इसके लिए सेम वही सबसे पहले हम बैक साइड वाली जो वॉल है जो मेरे पास ग्रेड 1 A से H WF2 ये वाली वॉल है, ये वाली ग्रेड 1 A से लेके H तक। तो इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास जो इसकी लेंथ है वो सेम होगी जो एक्सीवेशन की हमने निकाली थी, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे यहाँ पे। देखिए ये सेम है, मतलब बिल्कुल मेरे पास जो इसकी एक्सीवेशन के लिए हमने लेंथ फाइंड आउट की थी लीन में सेम वही वाली लेंथ होगी, लेकिन सिर्फ इसकी जो हाइट है वो चेंज होगी, विड्थ भी सेम होगी दोनों की, क्योंकि जो जितनी लीन होती है जितनी एक्सीवेशन होती है उतनी ही हमारे पास लीन होती है उसकी लेंथ और विड्थ। लेकिन सिर्फ उसकी जो हाइट है, क्योंकि एक्सीवेशन हमारे पास 4 फीट थी, लेकिन जो लीन है वो मेरे पास सिर्फ 3 इंच की है, तो ये सिर्फ 3 इंच रह जाएगा, ठीक है। इसको जब मुकम्मल हमने प्लस किया तो ये मेरे पास लीन आ गई 4471, ये मेरे पास इसकी लीन है। अब लीन हमने फाइंड आउट कर ली, तो अब जो अगला प्रोसेस है वो है वॉल कॉलम फुटिंग कंक्रीट, ये वाली। अच्छा, अब ये वाली कौन सी वाली फुटिंग है, ये वो वाली फुटिंग है, ये वाली जो जिसके अंदर हमने RCC यूज़ किया, कंक्रीट है ये जो फाउंडेशन है हमारी। नीचे हमने सबसे पहले एक्सीवेशन की, फिर लीन डाली, उसकी हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की। उसके ऊपर मेरे पास कंक्रीट है 9 इंच की WF2 में, और 9 ही है WF1 में। अब जो लीन है उसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है और हाइट है हम उसको देख लेते हैं।
अच्छा ये अब जो एक्सीवेशन में तो मेरे पास ये थी, अब इसको भी हम साथ कॉपी कर ले, नीचे ले आते हैं। अच्छा एक्सीवेशन मेरे पास थी 116 फुट और चेंज, ठीक है, लेकिन जो लीन है वो मेरे पास कम आएगी। क्यों कम आएगी? कम इसलिए आएगी क्योंकि जो हमारे पास 3 इंच दोनों तरफ से, एक तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से 3 इंच, तो चेंज मेरे पास ये गया माइनस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास ये इसकी बचती है क्वांटिटी। इसी तरह अब ये आप देखें ये मेरे पास बढ़ रही है, कुछ मेरे पास क्वांटिटीज़ कम होती हैं, कुछ मेरे पास बढ़ती हैं। आपने अगर डिप्लोमा में जो बुक है क्वांटिटी की उसमें आपने फार्मूले पढ़े होंगे L+P-T। तो L हमारे पास जो लेंथ होती है कंप्लीट, मैं आपके सामने यहाँ पे फार्मूला लगा भी देता हूँ। ये देखें ये जो येलो लाइन है कंक्रीट की 116 फीट है ना, 116 फीट ये कंप्लीट आ गई मेरे पास। इसमें हमारे पास ना कोई बढ़ेगी ना कम होगी। लेकिन जो मेरे पास जो ग्रिड 2 है वो क्योंकि अंदर अंदर से है, यहाँ से लेके ये इस लाइन तक, तो ये 108 हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रिड ए से एच है 1 से 2, वो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। 17 फुट 10.5 इंच। और जो ग्रिड अंदर वाला है ग्रिड बी सी डी, जो अंदर वाली वाल्स हैं 6 वाल्स हैं, वो मेरे पास 16 फुट 6 इंच की अंदर इंटरनल वाल्स हैं। बाकी जो इसकी जो अब हम देख लेते हैं विड्थ। अच्छा ये WF2 है, WF2 ये जो बैक साइड है, WF2 की जो कंक्रीट है ये WF2, ये देखें ये 4 फीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये WF2 है। और WF जो 1 है वो जो कंक्रीट है 4 फुट 6 इंच है। और जो मेरे पास बाहर वाल्स है इसमें हमने कंक्रीट यूज़ नहीं की, ये वाली है, इसमें हमारे पास नीचे फाउंडेशन नहीं है क्योंकि ये सामने कॉलम्स हैं, उसके लिए अलहदा हमने ये आइसोलेटेड फुटिंग बनाई थी। ये वाली इस फुटिंग में हमारे पास फाउंडेशन है नीचे। तो अब जो F1 है उसकी हमने कंक्रीट फाइंड आउट करनी है। F1 का मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। F1 यहाँ पे मेरे पास होगा, इसकी डिटेल होगी। अब ये काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं, इसमें ये मिक्स हो जाता है सारा। इसके अंदर हम देख लेते हैं उसको। ये बीम लेआउट प्लान है इसका। बहरहाल फ़िलहाल मुझे नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा, मैं आपके साथ बाद में उसको शेयर कर दूँगा, दिखा दूँगा आपको।
अच्छा, इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो तो मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाई भी थी कि मेरे पास ये इसकी 4x4 की ये कॉलम है, फुटिंग है, इसके अंदर ये कॉलम निकलेगा। लेकिन 4 फुट अब हमने इसकी एक्सीवेशन करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो डेप्थ होती है वो हमें सेक्शन से पता चलती है। अब जो इसका WF1 का जो सेक्शन है वो मेरे पास अभी सामने नहीं बना हुआ कहीं। बहरहाल 4 फुट तक इसकी सेम मेरे पास वो आएगी, 4x4 का वो डिटेल है। बाकी जो 0.75 है वो मेरे पास ये वाली लेंथ है कंक्रीट की। जिस तरह ये WF1 में आप देखें ये 9 इंच की, वो इन तीनों की सेम है, WF1, WF2 और F1। इन तीनों की जो कंक्रीट है वो 9 इंच की है। तो इन जब तीनों को मिल गया तो CFT में मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ गई। इसी तरह CF1 है, सेम यही चीज़ है, 4 फुट बाई 9 फुट 9 इंच, और जो 9 इंच उसकी मेरे पास लेंथ है। इन सब को मैंने सम किया, ये मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये है कॉलम, ये वाले। जब आपकी एक्सीवेशन भी होगी, आपकी लीन भी कंप्लीट होगी, आपकी जो फुटिंग है वो भी कंप्लीट होगी, उसकी भी क्वांटिटीज़ आपने फाइंड आउट कर ली, तो आखिर में मेरे पास अब आता है जो इसकी जो कॉलम निकलने हैं मेरे पास प्लेंथ बीम तक, उन कॉलम की जो हमने कंक्रीट है उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब ये जो कॉलम है ना अप टू प्लेंथ बीम C1 C2, ये वाले जो ये कॉलम का लेआउट प्लान पहले देख लेते हैं। ये C1 कॉलम है, ये C2 है, ठीक है। इसकी ये डिटेल है ये वाली, इसको भी अपने पास कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, ये C1 है, ये C2 है। जो C1 है ना वो मेरे पास इंटरनल ये वाले हैं, ये बाय आउटर साइड सॉरी ये वाला कॉलम है, जिसका जो सामने वरांडे के कॉलम है 1 फुट बाय 9 इंच का, 9 इंच बाई 1 फुट का ये वाला कॉलम है, 9 इंच बाई 12 इंच का 1 फीट का। और जो C2 है ये टाई कॉलम है। टाई का मतलब है ये जो हमारी ब्रिक वर्क होगी ना उसके दरमियान जो कॉलम बनेगा, ये कन्फाइंड स्ट्रक्चर है, जो ये लोड बेरिंग वॉल्स हैं। लेकिन ये सामने जो है ना, सामने वरांडा है, तो इस पे जो इसकी जो स्लैब का लोड है सामने से कॉलम्स पे है, पीछे बैक साइड से वॉल्स के ऊपर है। तो ये जो वो वाले कॉलम है जिस तरह हम घरों में यूज़ करते हैं आमतौर पे, जब हमारी वॉल्स होती हैं उनका जो जॉइंट बनता है उसके दरमियान में हम शटरिंग लगा के पहले स्टील खड़ा करते हैं, फिर उसके अंदर कंक्रीट भर देते हैं। तो ये वो वाले टाई कॉलम्स हैं, इनको टाई कॉलम बोलते हैं हम। ये 9 इंच बाई 9 इंच का है। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा था फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन अब जो मेरा ये वाला कॉलम है इसकी जो लेंथ है, सबसे पहले तो इसकी C1 को देख लेते हैं। C1 मेरे पास ये वाले आउटसाइड वाले ये 10 कॉलम है, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 कॉलम है 1 फुट बाई 9 इंच का ये साइज़ है इसका, ये देखें 1 फुट बाई 9 इंच का साइज़ है। और हम इसको प्लान बीम पे देख रहे थे, हाँ सॉरी। तो अब ये जो लेंथ है ना 4 फुट 3 इंच 4.25, ये लेंथ बीम तक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जो कॉलम की जो लेंथ है वो ख़त्म हो रही है यहाँ पे। ये प्लेंथ बीम डर रहा है ना, इसके लिए एंड हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम जो प्लेंथ बीम की जो ये वाली क्वांटिटी है, वो प्लेंथ बीम की जो क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो उसमें आ जाएगी। तो ये जनाब आप अगर इसको देखें 4 फुट 10 इंच, लेकिन हमने इसमें से ये निकाल देना है 3 इंच का, 4 फुट 7 इंच। और ये कॉलम मेरे ख्याल में यहाँ से शुरू होंगे, आपके यहाँ से 3 फुट 10 इंच तक ये आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास एस्टिमेट है वो मेरे ख्याल में वहाँ पे हमने जो इसकी राइजिंग है वो ज़्यादा की है, लेकिन ये 3 फुट 10 इंच बनता है। 10 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.83 मेरे पास इसकी 3.83 ये। अब ये मेरे पास इसकी जो प्लेंथ बीम तक इसकी क्वांटिटी आ गई उस कॉलम की। जो ऊपर वाले बीम में जो ग्राउंड फ्लोर के हैं उसकी हम अलहदा फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मेरे पास प्लेंथ बीम तक है, शॉर्ट कॉलम है जो फाउंडेशन से निकल रहे हैं, ये उसकी कंक्रीट मैंने फाइंड आउट की है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास कॉलम है जो फुल स्लैब तक जाएंगे, छत तक जाएंगे। तो दो ही किस्म के कॉलम हैं, C1 C2। अगर आप उसका फ्लोर प्लान देखें, ये है, एक सामने है। तो ये C2 है, ये C1 है, ठीक है। अब इसकी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। साइज़ मेरे पास सेम यही रहेगा जो मेरे पास पहले था, 1 फुट और 9 इंच का कॉलम है। अब 9 फुट तक मेरे पास, अब जो स्लैब की मेरे पास जो लेंथ है वो 10 फीट है, ठीक है। उसमें से हमने अपना जो क्या बोलते हैं हमारा जो लेंटल बीम डलेगा वो हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया। जो C2 है, C2 के अंदर से हमने जो जिसको बोलते हैं आप लेंटल बीम, ये वाला जो हमारा दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर से जब हम दरवाजे खिड़की को 7 फुट चौड़ाई होती है तो उसके ऊपर हम घुमाते हैं पूरी बिल्डिंग पे। इसकी मैं ड्राइंग आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसकी ड्राइंग है लेंटल बीम की। ये तमाम जितने भी इंटरनल वाल्स हैं उन तमाम पे डला हुआ है, ये देखें। ये इसको मैंने हैच किया हुआ है, लेंटल बीम लिखा हुआ है टिपिकल। हमने जब अब कॉलम है जो मेरा ऊपर छत तक कॉलम जा रहे हैं उसमें से हमने इसकी ये बीच में आएगा ना, ज़ाहिर बात है जब आप कॉलम्स खड़े करेंगे तो ये बीच में आएगा, तो इसको हमने माइनस कर दिया बीच में से। तो वो जो 9 इंच का ये है लेंटल बीम है, तो वो हमने माइनस किया तो कॉलम बचा 9 फुट 3 इंच का C2 कॉलम। ये C2 कॉलम है। लेकिन अब ये वाला जो कॉलम है ये 9 फुट तक जाएगा। C1 9 फुट तक इसलिए जाएगा क्योंकि उससे बाद हमारे पास 1 फुट का फ्लोर बीम है। लेंटल बीम तो ये था ना जो हमने जिसमें से ये C2 में से क्वांटिटी उसकी डिडक्ट की थी, लेकिन ये वाला जो है ये सिर्फ जाएगा फ्लोर बीम तक, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी हमारे पास 9 फीट आएगी। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया और आखिर में हमने इसको दिया सबको, तो मेरे पास ये वाली इसकी क्वांटिटीज़ आ गई शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम्स की ग्राउंड फ्लोर की। फर्स्ट की भी सेम यही चीज़ होगी। अब ममटी का बात आ जाती है। ममटी पे मेरे पास 2 कॉलम है। अब ममटी फ्लोर पे जो C1 है, C1 कहाँ पे है? अच्छा, ममटी ये है, ये इसका हम देख लेते हैं, फ्लोर प्लान देखते हैं। अच्छा, ममटी इस एरिया में बनी हुई है जिसमें ये 4 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। C2 4 कॉलम। अब जो 12 कॉलम है, टोटल पूरी बिल्डिंग में 16 कॉलम थे, लेकिन अब 12 कॉलम जो हैं वो ये मैंने इसको आई थिंक यहाँ पे भी इसको ये मेरे पास ममटी के 8 फीट तक होंगे, 8 फीट, और ये भी है 8 फीट। बल्कि ये जो C2 है ये मेरे पास नहीं होगा, C1 और C1 भी नहीं होगा मेरे पास। सिर्फ C2 के मेरे पास 4 कॉलम्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं ममटी की स्लैब तक। ममटी की जो छत है उसकी जो हाइट है वो 8 फीट है। सिर्फ ये वाले ये जो 4 C2 कॉलम्स हैं ये मेरे पास जा रहे हैं ममटी तक।
तो इनको जब सम किया, पहले मल्टीप्लाई किया सबको, फिर उसके बाद इसको सम कर लिया, तो ये इसकी क्वांटिटी मेरे पास आ गई। अच्छा, अब आगे आ जाता है जब हमारे पास कॉलम में आगे हमने प्लेंथ बीम अब डालना है इसका, तो प्लेंथ बीम की हमने ग्रेड फाइंड आउट करनी है। तो प्लेंथ बीम के हम ड्राइंग पे चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं। ये जनाब प्लेंथ बीम कहाँ पे है? ये प्लेंथ बीम है। अच्छा, अब इस जो मेरे पास ड्राइंग है, इससे तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो कंप्लीट बिल्डिंग के नीचे प्लेंथ बीम डलेगा, कंप्लीट जहाँ पे भी वॉल्स आ रही हैं, जहाँ पे वरांडे की वॉल्स हैं, सब के नीचे प्लेंथ बीम कंप्लीट है। ठीक है, लेंथ बीम के लिए मेरे पास जो सबसे पहले बैक साइड वाली वॉल है, पिछली वॉल जो बैक साइड है ग्रेड 1 ए से एच वाली, ये ग्रेड 1 ए से लेके एच, ये देखें 112 फुट और 9 इंच ये वाली वॉल है। और इसकी जो लेंथ है और विड्थ है, वो इसका जो सेक्शन है उससे पता चलेगी, वो मैं आपको, ये प्लेंथ बीम का डिटेल है, सेक्शन है। अच्छा, 9 इंच बाय 9 इंच का लेंथ बीम है ये, तो ये 9 इंच और ये 9 इंच। ठीक है, अब ग्रेड 2 ए से एच, ये भी सेम, दोनों का साइज़ सेम है। ये वाली वॉल दोनों का साइज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ग्रेड 3 ए से एच, ये मेरे पास ये इसका साइज़ भी सेम है। ये जो ग्रेड 3 ए से लेके एच तक, ये एच है, ये भी मेरे पास सेम डल जाएगा। ग्रेड 4 डी से ई, अच्छा ग्रेड 4 डी से ई, ये वाला जो फ्रंट पे आ रहा है बिल्कुल, ये 11 फुट चेंज आ जाएगा। तो सेम बाकी इजी है, जिस तरह हम ये ग्रेड डी से ई 1 से 4 है, ग्रेड जो डी और ई 1 से लेके 4 तक, मतलब यहाँ तक। पहले हम हॉरिजेंटल लेते हैं हमेशा जब हम क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बाद हम इसकी जो वर्टिकल डिमेंशंस हैं वो हम बाद में लेते हैं। 28 फुट चेंज, इसमें से इसने मैंने मेरे ख्याल में इसको, हाँ, इसमें से ये और ये वाले 3 कॉलम इसमें से हमने माइनस कर दिए, और ये वाला कॉलम भी, क्योंकि ये हम इन कॉलम्स की जो कंक्रीट थी वो हम ले चुके हैं इसमें, क्योंकि हमने जब ये वाले लिए थे बीम तो हमने कंप्लीट लिए थे। अब इसमें से हमने इसको डिडक्ट कर दिए। 28 फुट चेंज में से हमने 3 कॉलम हमने डिडक्ट किए, तो ये 25 फुट चेंज बनता है। तो ये इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आखिर में हमने सम कर लिया। प्लेंथ बीम की क्वांटिटी मेरे पास 288 CFT में आ गई बिल्डिंग की। अब आ जाता है अगला लेंटल बीम और सिल बैंड्स। ठीक है, ये इसकी जो हम अब जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर, ये मेरे पास ई बीम है, ये फ्लोर बीम है, ये वाले, ये लेंटल बीम है। ग्रेड 1 ए से डी आ जाएगा। ग्रेड 1 ए से डी जो 54 फुट 3 इंचज़, ये यहाँ से लेके डी तक। यहाँ कंप्लीट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे पास स्टीयर बीम है। जो सीढ़ी, जो मेरे पास सीढ़ियाँ होंगी, उसकी जो लैंडिंग होगी उसके नीचे एक बीम डला हुआ है, ये उसमें जाएगा। तो 54 फुट और 3 इंचज़ ये आ जाएगा। ग्रेड 1 ई से एच। अब अगला आ जाएगा ई से एच वाला, ई से एच, तो 47 फुट आ जाएगा ये। और ग्रेड 2 ए से डी, ग्रेड 2 ए से डी, ये भी मेरे पास सेम आएगा।
चौवन फुट 3 इंच, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो ग्रेड 2 ECH है, नहीं सॉरी वो ठीक लिखा हुआ था उसने, इसमें ये कॉलम भी ऐड होगा तो ये 55 ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब जो ABCDEFG है, जो अंदर वाले 8 दीवारें हैं, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंदर अंदर से हम ले लेते हैं 15 फुट, तो ये 15 फुट आ जाएगा। ठीक है। अब जो है विंडो वेंटिलेटर प्रोजेक्शन एट लेंटर लेवल, अब ये क्या चीज़ है। अब जो हमारी विंडो बनी हुई है, ये वाली जो विंडोज़ हैं, ये वाली विंडोज़, इनके ऊपर प्रोजेक्शन बना हुआ है, छज्जा सा बना हुआ है कंक्रीट का। ये जब हम लेंटल बीम डालेंगे तो इसकी कंक्रीट भी हम उसके साथ ही करेंगे। ये देखिए, अब खिड़कियाँ हैं W1 की, ये 1 2 3 4 5, और जो इसका शेड है वो अब यहाँ पे, वैसे तो इसको डॉटेड लाइन में शो करना चाहिए लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। 6 फुट की खिड़की है तो 4.5 इंच दोनों तरफ से बड़ा होगा, और 4.5 इंच इसकी थिकनेस होगी, और 4.5 इंच ये जो डाउन होगा, इसकी जो हाइट होगी, डेप्थ होगी। तो ये W1, ये W2 और ये वेंटिलेटर का जो प्रोजेक्शन है, छज्जा है, ये उसकी कंक्रीट है। अब विंडो वेंटिलेटर सिल बॉन्ड, सिल, अच्छा सिल जो होती है वो खिड़कियों के नीचे जो हमारा ये जो खिड़कियाँ होती हैं, जब 3 फुट के बाद अगर हमारी खिड़की शुरू हो रही है तो उसके नीचे एक सिल होती है, वो भी हमारे पास कंक्रीट की होगी, उसकी भी हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो भी मेरे पास आ जाए। सेम जो लेंथ सेम रहेगी, लेकिन जो उसकी विड्थ है और जो उसकी मतलब बाहर निकली हुई है, जो जिस तरह जो वॉल 9 इंच की है तो ये 1 फुट 1.5 इंच की है, मतलब कि दोनों तरफ से हमारे पास 1.5 इंच दोनों तरफ से निकली हुई है। ठीक है, इसको 1.125 - 0.75, अच्छा ठीक है। 4.5 इंच बाहर की तरफ बड़ी होगी, 9 इंच वॉल पे आएगी और 4.5 इंच बाहर निकली होगी जो हमारे नीचे सिल है, और जो इसकी मोटाई होगी वो 4.5 इंच होगी। ठीक है, सेम ये W2 का साइज़ है, सेम ये जो वेंटिलेटर है उसके नीचे भी सिल आएगी। इन सब को हमने जब मल्टीप्लाई किया आपस में और आखिर में हमने इसको सम किया तो अब ये इसकी क्वांटिटीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी मैंने काम किया, ये मैंने अपना इस जो बिल्डिंग थी इसमें एक एक आइटम की मैं क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कितने स्क्वायर फुट या कितने क्यूबिक फुट हमारे पास इस चीज़ की क्वांटिटी है। क्योंकि जब हमारे पास इसकी एक्चुअल क्वांटिटीज़ होंगी उसके बाद इसका मटेरियल फाइंड आउट कर सकेंगे और उसके बाद हम इसका एस्टीमेट बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि हम इसकी जो मुकम्मल इस बिल्डिंग की क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करें और उसके बाद हम इसको मटेरियल निकलेगा। अब कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे तो आगे से हम उसका मटेरियल निकालेंगे ना। अब स्लैब की हमारे पास, जब हम स्लैब का, अब हमसे कोई पूछता है जी हमारी ये जो स्लैब है इसमें कितना मट चाहिए, कितनी रेत चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम उसकी स्लैब की क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल निकालते हैं। इसके अलावा हम ने इसका मुकम्मल एस्टीमेट बनाएंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल इसको, अभी ये काफ़ी सारी शीट है जो हमने इसको बनानी है, और फिर उसके बाद हम इसका बारबेंडिंग शेड्यूल भी बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी मटेरियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसके पैसे फाइंड आउट किस तरह करते हैं, किस तरह एस्टीमेट बनाएंगे कि कितने पैसों में ये बिल्डिंग तैयार होगी और किस तरह। तो ये था जी आज का मेरा लेक्चर,
और अगर पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और मुकम्मल इंशाल्लाह मैं आपको क्वांटिटी सर्वेइंग के हवाले से गाइड करूँगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।